प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का जो हमारा अध्याय है वह द्वितीयक क्रियाएं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाएं जो प्रकृति से हमें सीधे ही प्राप्त हो जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीयक क्रियाओं के बारे में। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुनना है और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। द्वितीयक क्रियाओं का अर्थ बताइए और इसका क्या महत्व है। द्वितीयक क्रियाओं के बारे में हमने बताना है कि द्वितीयक क्रिया क्या है और इसका महत्व। द्वितीयक क्रिया का अर्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को नए उपयोगी माल में बदलने के कार्य को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। इसके लिए मानव अपने कौशल, ज्ञान और श्रम का प्रयोग करता है। द्वितीयक क्रियाओं का महत्व। द्वितीयक क्रियाओं का क्या महत्व है। द्वितीयक क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जो द्वितीयक क्रिया होती है उससे प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। यह क्रिया कच्चे माल को और अधिक उपयोगी बना देती है। लोहे एस को इस्पात बनाने के बाद वह और भी अधिक उपयोगी हो जाता है। कुछ चीजों का उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया के बाद ही किया जा सकता है, जैसे कि बांस का उपयोग टोकरी बनाने के बाद या जूट का उपयोग रेशा बनाने के बाद किया जाता है। इस अध्याय के अंदर हम विनिर्माण पढ़ेंगे कि इस चीज का निर्माण होना। विनिर्माण क्या है और इसकी विशेषताएं। विनिर्माण से अभिप्राय किसी वस्तु का उत्पादन से है, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने बनाना। विनिर्माण की विशेषता क्या है। वस्तुओं का व्यापक सतह पर उत्पादन। इसमें वस्तुओं का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर। मानक वस्तुओं का उत्पादन होता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बताइए। देखिए इसकी विशेषता कौन सी है। कौशल का विशिष्टीकरण। इसमें क्या होता है, अच्छे कुशल कारीगर होते हैं। बड़े पैमाने पर किए जाने वाले उत्पादन का संबंध कौशल के विशिष्टीकरण से है। इसमें श्रम विभाजन किया जाता है और प्रत्येक श्रमिक या कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से अभिप्राय किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं ना, उनमें क्या है, यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योगों में मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। स्वचालित अपने आप चलने वाली मशीनें इसकी विकसित अवस्था है। प्रौद्योगिकी नवाचार। नए नए शोध कार्य किए जाते, बड़ी बड़ी मशीनें आती है बार बार। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध और विकसित युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि करना और मानक इकाइयों का निर्धारण करना। प्रदूषण को रोकना भी प्रौद्योगिकी नवाचार का एक पहलू है। संगठनात्मक ढांचा या सत्रीकरण। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण एक बड़े संगठन के रूप में विकसित होते हैं, जिसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी यंत्र होता है, जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन की लागत बहुत कम हो जाती है। अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की मुख्य विशेषता यह है कि विश्व स्तर पर इसका वितरण बहुत ही असमान है। विश्व के कुल सतल भाग के 10% से भी कम भूभाग पर इसका विस्तार है। विश्व में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 5 कारक। भाई विश्व में उद्योग कहाँ लगेंगे, कहाँ पर जो उद्योग है वो सही लगते, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। उद्योगों की किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति या स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। बाजार तक पहुंच। अगर कहीं पर उद्योग लगाना है तो उसकी क्या होनी चाहिए, बाजार तक भी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उद्योग लगाने आसपास उसके बाजार ना हो। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में बाजार प्रमुख है। बाजार का अर्थ मांग और बाजार क्या है, लोगों की खरीदने की अक्षमता होती है। विश्व में उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया वैश्विक बाजार है, जबकि अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत और चीन भी वैश्विक बाजार उपलब्ध कराते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति। वही उद्योग कहां पर लगेगा, जहां पर कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा। कच्चे माल की प्राप्ति उद्योगों की स्थापना का प्रमुख कारक है। भारी वजन और सस्ता कच्चा माल उद्योगों की स्थापना में अहम भूमिका निभाता है। अधिकतर उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप स्थित होते हैं, जैसे कि इस्पात एवं सीमेंट उद्योग। श्रम की उपलब्धता। श्रमिक आसानी से मिल जाने चाहिए। उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मजदूरों की, इसलिए श्रम की उपलब्धता उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। ऊर्जा के साधन, उनको चलाने के लिए शक्ति के संसाधन।
ऐसे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें अक्सर ऊर्जा के साधनों के लिए समीप स्थापित किया जाता है। आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल कई उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारक है। परिवहन एवं संचार, कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए और तैयार माल खूब बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंध के लिए संचार व्यवस्था भी जरूरी है, इसलिए परिवहन और संचार सुविधाएं उद्योगों की स्थिति का निर्धारण करती है। सरकारी नीति, वहां पर सरकारी नीति भी अच्छी होनी चाहिए। सरकारी संतुलन विकास के लिए प्रादेशिक नीतियां बनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। उद्योगों के मध्य संबंध, कुछ उद्योग दूसरे उद्योगों से संबंधित होते हैं, इसलिए ऐसे उद्योग संबंधित उद्योगों के निकट ही स्थापित होते हैं। हम उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं तो प्रश्न आता है छोटे पैमाने के उद्योग जो घर पर ही लगा जाते हैं, कुटीर उद्योग उससे थोड़े से बड़े, उनमें अंतर पूछ लेता है या उनकी विशेषताएं अलग अलग से पूछ लेता है। या फिर लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर, भाई लघु और थोड़े से बड़े पैमाने के उद्योग, इन तीनों को एक करके बताया गया। इनकी विशेषताएं आप एक एक करके लिख दीजिए। छोटे कुटीर उद्योग जो घरेलू उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में उत्पादन स्तर कम होता है, घरेलू स्तर पर होता है। यही से क्या है, घरों में ही क्या है, मटके बनाना, कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाना। लघु या छोटे उद्योग, लघु उद्योगों में उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में, इस प्रकार के उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में उत्पादन परिवार के सदस्यों द्वारा, हाथों द्वारा और साधारण औजारों द्वारा किया जाता है। और अगले में क्या है कि छोटे पैमाने के उद्योगों में वस्तु के उत्पादन के लिए ऊर्जा से चलने वाली साधारण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में वस्तु के उत्पादन के लिए अत्यधिक ऊर्जा, आधुनिक एवं ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तु घरेलू उपयोग के लिए होती है, इसलिए पूंजी इन उद्योगों को अधिक प्रभावित में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटे पैमाने के उद्योगों में कम पूंजी तथा श्रम की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और कुछ कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। छोटे उद्योगों में क्या होता है, कच्चा माल स्थानीय बाजार से प्राप्त किया जा सकता है। स्थानीय बाजार से कच्चा माल इसमें भी स्थानीय कच्चा माल से उपलब्ध हो जाता है और प्राप्त किया जाता है। कच्चा माल दूर स्थित बाजारों से प्राप्त किया जाता है और जरूरत पड़ने पर कच्चे माल का आयात भी किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योग है। कुटीर उद्योगों के प्रबंध पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। छोटे पैमाने के उद्योगों का साधारणतः प्रबंध किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रबंध विशेष रूप से किया जाता है तथा उनका प्रबंध बड़ा जटिल होता है। कुटीर या घरेलू उद्योग के उत्पादन को स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। छोटे पैमाने के उद्योग या लघु उद्योग के उत्पादन को बाहर के बाजारों में बेचा जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पाद को दूर स्थित बाजारों में बेचा जाता है और इसका निर्यात भी किया जाता है। कुटीर उद्योगों में उत्पादन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। छोटे पैमाने के उद्योगों में उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं, इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पाद पर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।